माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक होने वाला है विटामिन सी। विटामिन सी के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हैं एंड आपके साथ हॉल में भी मैंने बताया था पर्पल हॉल में कि मैं इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करने वाली हूँ और वो है ये प्रोडक्ट्स। ये है विद सिट्रस ब्रांड की तरफ से एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि यार इस ब्रांड को ट्राई करो और हमें बताओ कि ये कैसे वर्क करता है, क्या रिजल्ट्स हैं इसके। तो इसको मैंने काफ़ी ट्राई किया है। आपको पता ही है हम न्यू प्रोडक्ट्स हमेशा ट्राई करते रहते हैं, बट ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा आपके स्किन पे वर्क कर रहा है, जो आप और प्रोडक्ट्स ट्राई करें उनको रोक के। सो मेरे पास है ये 3 प्रोडक्ट्स। ये है विद सिट्रस की तरफ से। एक तो है विटामिन सी सोडियम हाइलुरोनेट के साथ स्किन मॉइस्चराइजिंग फेस जेल, सबसे फर्स्ट ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये विद सिट्रस का विटामिन सी सोडियम हाइलुरोनेट स्किन मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम। थर्ड है मेरे पास ये विद सिट्रस का विटामिन सी सोडियम हाइलुरोनेट, मतलब सबका ही मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है विटामिन सी सोडियम हाइलुरोनेट एंड ये है स्किन मॉइस्चराइजिंग फेस क्लेंजर। सो क्लेंजर, फेस जेल एंड फेस मॉइस्चराइजर, ये 3 चीज़ों को मैंने एक साथ यूज़ किया है। और भी प्रोडक्ट्स लगाती थी मैं, सीरम वगैरह, तो इन तीनों को मैंने रेगुलर यूज़ किया है। ये ब्रांड मेनली इनके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब विटामिन सी के मेन इनके इंग्रेडिएंट होते हैं। इनके हर एक प्रोडक्ट में आपको विटामिन सी मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को इवन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसलिए इसका मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। सो विटामिन सी जो है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें और भी अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि नेचुरल बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि विटामिन सी के अंदर होते हैं, और ये सब इंग्रेडिएंट्स जो एक्टिव इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सब आपके स्किन पे फिर वर्क करते हैं। और अब आप सोचेंगे कि ये तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, बट ये काम क्या करते हैं आपके स्किन पर। सो विटामिन सी आपके स्किन पे कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट होने से क्या होता है, आपके जो फाइन लाइंस होती हैं, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको फेड आउट करता है जब आपका कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट होता है। और डार्क स्पॉट जब रिड्यूस होता है और फाइन लाइंस जब रिड्यूस होती हैं, फेड होती हैं, तो आपकी स्किन डे बाय डे आपको क्लियर ग्लोई लगने लग जाती है। सो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है विटामिन सी का, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं विटामिन सी को। फ्री रेडिकल डैमेजेस को रिपेयर करता है एंड आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करता है, स्किन को ल्यूमिनस बनाता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं विटामिन सी को लेने के। अब बात आती है इन प्रोडक्ट्स पे, तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर मेन इंग्रेडिएंट विटामिन सी है और 70 ml का ये प्रोडक्ट आता है। क्लेंजर की बात करें तो क्लेंजर जो है ये जैसे मैंने यूज़ किया है, तो सबसे पहले तो मेरे को जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो ऐसा इंस्टेंट आपको लगेगा कि आपकी स्किन कितनी क्लीन हो गई है, मतलब एकदम क्लीन लगती है। जैसे ही आप यूज़ करते हैं आपको खुद से महसूस हो जाएगा कि हमारी स्किन कितनी स्क्वीकी क्लीन हो गई है और बिल्कुल भी नो ऑयल, नथिंग, एकदम फेस आपको खुद से ग्लोई लगता है। और ये आप लगातार यूज़ करेंगे रेगुलरली, तभी आपको धीरे धीरे महसूस होगा, डे बाय डे आपको खुद से फील होने लग जाएगा, क्योंकि आपके डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइन्स रिड्यूस होंगे। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में सोडियम हाइलुरोनेट हेल्प करता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है इसको यूज़ करने से कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, बट डेफिनेटली क्लीन महसूस होता है। देन नेक्स्ट बात आती है फेस जेल की। तो ये काफ़ी अच्छा फेस जेल है, तो ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करता है। जितना मैंने यूज़ किया है ये जेल, इतना, एक तो जब आप लगाते हो तो आपको स्लाइट वाटरी जैसा भी लगने लग जाता है, जब आप मसाज करते रहोगे तो आपको हल्का हल्का वाटर जैसा फील होने लग जाता है। तो आपके स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है एंड मॉइस्चराइज करता है एट द सेम टाइम। तो इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। आप अपना स्किन केयर कर रहे हैं, फेस वॉश करके आए हैं, तो थोड़ा सा जेल लो, अपने अच्छे से फेस पे मसाज करो, जो एक्सेस जेल है उसको रिमूव कर दो 10 to 15 मिनट्स बाद, और फिर आप अपना मॉइस्चराइज़र सीरम जो भी कंटिन्यू करते हैं वो कर सकते हैं। सो ये जेल आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड हाइड्रेटेड रखता है। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, सोडियम हाइलुरोनेट, एलाजिक एसिड, मलबरी फ्रूट जूस है इसके अंदर, एंड नियासिनामाइड है। जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में भी बताया कि नियासिनामाइड काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके स्किन के लिए। नियासिनामाइड तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आप सबको विटामिन सी के साथ साथ। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मेरे को पता नहीं था कि इसके अंदर नियासिनामाइड भी है, बट बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर इसके अंदर विटामिन सी भी है, नियासिनामाइड भी है। तो ये जेल तो डेफिनेटली ट्राई करें आप।
देन बात आती है स्किन मॉइस्चराइज़र की। सो ये जो क्रीम है इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन आपको खुद ही पता लगेगी कि कितनी ज़्यादा ग्लोई लगने लग जाती है। और ये धीरे धीरे आपको दिन में 2 बार तो कम से कम इसको यूज़ करना है। मॉर्निंग टाइम में फेस वॉश करके लाइक बाथ लेने के बाद जब आप अपना स्किन केयर कर रहे हैं, एंड एक बार नाइट टाइम फेस वॉश करने के बाद, तो क्या होगा आपके पूरे स्किन पे अच्छी तरीके से रहेगा। या फिर आप इवनिंग में भी कर सकते हैं अगर आप नाइट टाइम कोई और जेल लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने में। अगर आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या फाइन लाइंस हैं, एजिंग में आ गए हैं, तो आप इसको ट्राई करें। आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए। इलायचिक एसिड, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, विटामिन सी, सोडियम हाइड्रोनेट, ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। और इन तीनों ही जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स डले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप डेफिनेटली चेकआउट करें। आपको खुद से धीरे धीरे अप्लाई करते करते आपको डिफरेंस आपके स्किन में खुद पता लगने लग जाएगा। और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको इनके रिजल्ट्स कैसे लगे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इनका रिव्यू अच्छा लगा है, देन गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।